पुलिस स्टेशन के बाहर अचानक एक पुलिस जीप आकर रुकती है। माहौल इतना शांत था कि जीप के ब्रेक की तेज आवाज सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान का ध्यान उसी तरफ चला जाता है। अगले ही पल दो पुलिस वाले तेजी से नीचे उतरते हैं और बिना किसी देरी के एक आदमी के सामने जाकर कहते हैं, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। यह सुनते ही वह आदमी चौंक जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगती है। कांपती हुई आवाज में वह पूछता है, लेकिन शिकायत किसने की है? पुलिस अधिकारी बिना किसी भावना के जवाब देता है, आपकी पत्नी भार्गवी कुलकर्णी ने। यह सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसने भी यह नाम सुना वह एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक पत्नी अपने ही पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर सकती है। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। जैसे ही वह व्यक्ति पुलिस स्टेशन पहुंचता है, सामने भार्गवी खड़ी दिखाई देती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी मजबूती भी नजर आ रही है। पति गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है और ऊंची आवाज में पूछता है, क्यों किया तुमने यह सब भार्गवी? आखिर किस बात का बदला ले रही हो? लेकिन भार्गवी एक शब्द भी नहीं बोलती। उसकी चुप्पी ही जैसे हजारों सवालों का जवाब बन चुकी थी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर बीच में आकर कहता है, अब बहस करने से कुछ नहीं होगा। जो शिकायत दर्ज हुई है उसकी जांच होगी और कानून अपना काम करेगा। तभी पीछे से परिवार के कुछ लोग भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। किसी के चेहरे पर गुस्सा था, किसी पर शर्म और किसी पर डर। सभी की नजरें सिर्फ भार्गवी पर टिकी थीं, जैसे वह इस पूरे परिवार की सबसे बड़ी गुनहगार हो। तभी परिवार का एक बुजुर्ग गुस्से में चिल्लाकर कहता है, देख लिया, यही होता है जब घर की औरतों को ज्यादा आजादी दी जाती है। घर की बहू बेटियों को घर की चौखट के अंदर ही रहना चाहिए। जैसे ही वे बाहर कदम रखती हैं, मुसीबत उनके पीछे पीछे चली आती है। दुनिया में हर गली में रावण बैठे हैं और जो औरत अपनी लक्ष्मण रेखा पार करती है वही सबसे पहले उनका शिकार बनती है। यह बात सुनकर वहां मौजूद कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगे, लेकिन भार्गवी की आंखों में पहली बार गुस्से की चिंगारी दिखाई दी। उसने धीरे से सिर उठाया और सबकी तरफ देखकर कहा, रावण बाहर नहीं, कई बार घर के अंदर भी छिपे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें पहचानने में बहुत देर हो जाती है। उसके मुंह से निकले ये शब्द पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा फैला देते हैं। कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं दे पाता। इंस्पेक्टर भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि यह मामला जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। तभी एक कांस्टेबल तेजी से अंदर आता है और इंस्पेक्टर के कान में कुछ कहता है। इंस्पेक्टर का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। वह तुरंत आदेश देता है, इन्हें लॉकअप में डाल दो। यह सुनते ही हर कोई हैरान रह जाता है। परिवार के लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर गिरफ्तार किसे किया जा रहा है और क्यों। पुलिसकर्मी आगे बढ़ते हैं और हथकड़ी लेकर उस व्यक्ति के हाथ पकड़ लेते हैं। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। दूसरी तरफ भार्गवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अपने को झेल जाते हुए देखकर टूट रही हो, लेकिन फिर भी वह अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। तभी कैमरा धीरे धीरे भार्गवी के चेहरे से हटकर एक दूसरी जगह पहुंचता है, जहां अंधेरे कमरे में कुछ लोग बेहद खतरनाक साजिश रच रहे हैं। उनमें से एक आदमी मेज पर हाथ मारते हुए कहता है, अब बहुत हो गया। शालिनी देशमुख को जिंदा छोड़ना हमारे लिए सबसे बड़ी गलती होगी। आज ही उसका खेल खत्म कर दो। दूसरा आदमी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, चिंता मत कीजिए, हमारे लोग उसके पीछे लग चुके हैं। आज का सूरज ढलने से पहले शालिनी देशमुख हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। यह सुनकर कमरे में बैठे सभी लोग खतरनाक हंसी हंसने लगते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी यह साजिश किसी और की नजरों से बच नहीं पाई है। वहीं दूसरी तरफ शिव प्रसाद देशमुख अपने बच्चों को परीक्षा केंद्र छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि उनके परिवार पर एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। उन्हें लग रहा था कि आज का दिन सिर्फ बच्चों की परीक्षा का है, लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक ऐसी परीक्षा तैयार कर रखी थी जिसमें दांव पर सिर्फ नंबर नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी लगने वाली थी। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जंग जिसमें सच और झूठ, भरोसा और विश्वासघात, परिवार और साजिश सब आमने सामने खड़े होने वाले हैं। अगले ही पल ऐसा खुलासा होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।